टूनी चिड़िया और रॉकी कबूतर का एक सब्जियों का बगीचा था। उस खेत से मिली सब्जियों को वो बाजार में ले जाकर बेचा करते थे। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। ताजी सब्जियों की बाजार में बहुत मांग थी, इसलिए सारी सब्जियां जल्दी ही बिक जाती थी और फिर वे खुशी खुशी घर आ जाया करते थे। घर पर उनकी मासूम सी बेटी चुलबुल उनका इंतजार किया करती थी। चुलबुल बीमार थी, इसलिए वो ज्यादातर आराम ही किया करती थी। मम्मा, पापा, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। पापा, आप मेरे लिए पकोड़े लाए क्या? नहीं बेटा, आज बाजार में पकोड़े वाला आया ही नहीं। चुलबुल बेटा, हम तुम्हारे लिए पकोड़े तो नहीं लाए, पर ये देखो, वाह, आम। नन्ही सी चुलबुल को आम बहुत पसंद थे, पर वो उसके लिए जहर थे, क्योंकि नन्ही सी चुलबुल के दिल में छेद था, जिसके ऑपरेशन के लिए ही उसके माता पिता इतनी कड़ी मेहनत कर रहे थे। टूनी चिड़िया और रॉकी कबूतर अपनी कमाई हुई कमाई में से अधिक हिस्सा अपनी नन्ही सी बेटी के ऑपरेशन के लिए बचा कर रखते थे। नन्ही चुलबुल चिड़िया रॉकी और टूनी की जान थी। वे दोनों सुबह 5 बजे ही अपने खेत में चले जाते थे और काम करने लग जाते थे। फिर 9 बजे अपनी सारी सब्जियां लेकर बाजार में चले जाते थे और बहुत कड़ी धूप में भी वो सब्जियां बेचा करते थे। एक दिन, टूनी, क्या तुम आज अकेली ही बाजार चली जाओगी? रॉकी जी, मैं अकेली तो चली जाऊंगी, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा, आम का मौसम आने वाला है और तुम्हें तो पता ही है बाजार में आम कितने बिकते हैं, इसलिए मैं आम का पौधा लाने जा रहा हूँ। हाँ रॉकी जी, आप जरूर जाइए। हमें कैसे न कैसे कर कर ऑपरेशन के पैसे इकट्ठा करने हैं। टूनी चिड़िया सारी सब्जियां लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ी और वहीं दूसरी तरफ रॉकी कबूतर आम का पौधा ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। बहुत देर जंगल में ढूंढने के बाद भी उसे कोई भी आम का पौधा नहीं मिला। क्या करूं? इतनी देर से आम का पौधा ढूंढ रहा हूं, लेकिन कहीं नहीं मिला। तभी रॉकी कबूतर को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की दिशा में जाता है। उसे दिखता है कि एक साधु चील को एक सांप ने पकड़ रखा है। अरे बेटा, मेरी मदद करो, इस सांप ने मुझे पकड़ रखा है। ये बहुत जहरीला है बेटा, मेरी मदद करो। फिर रॉकी कबूतर ने एक बड़ा सा डंडा लिया और उस सांप को मार मार कर भगा दिया। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे बेटा, तुम इस घने जंगल में यहाँ क्या कर रहे हो? साधु जी, मैं यहाँ आम का पौधा तलाशने आया था, पर मुझे कहीं भी आम का पौधा नहीं दिख रहा। अरे बेटा, बस इतनी सी बात। ये लो, मेरे पास कुछ आम के बीज है, ये तुम्हारे काम आएंगे। तब रॉकी कबूतर ने उस साधु से वो बीज ले लिए और अपने घर चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि टूनी घर पहले ही आ गई थी। रॉकी जी, आप कहाँ पर थे और आम का पौधा कहाँ पर है? फिर रॉकी कबूतर ने उसे सारी बात बताई। चलो कोई बात नहीं, आम के पौधे नहीं मिले तो आम के बीज तो मिल गए। चलो अब इन्हें खेत में बो देते हैं। अगले दिन रॉकी कबूतर ने अपने खेत में कुछ गड्ढे कर कर उनके अंदर आम के बीज बो दिए। टूनी, टूनी, जरा सुनो, इनमें भी थोड़ा पानी डाल दो। हाँ रॉकी जी, अभी आई। टूनी ने जैसे ही उनके ऊपर पानी डाला, उनमें से बड़े बड़े पेड़ उगने लगे और उनमें आम के फल भी लग गए। उनमें लगे आम के फल बहुत ज्यादा ही चमक रहे थे। अरे ये क्या, ये फल इतने चमक क्यों रहे हैं? रॉकी कबूतर ने जैसे ही एक आम के फल को तोड़कर देखा तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि वो आम सोने का था। अरे मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, ये आम का फल तो सोने का है। सभी आम के पेड़ों में सोने के आम लगे हुए थे। टूनी चिड़िया और रॉकी कबूतर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन दोनों ने उन फलों को बेच दिया और उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए। फिर उन्होंने अपनी नन्ही सी चुलबुल का भी इलाज करा लिया। अब चुलबुल चिड़िया पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। अब वो अन्य बच्चों की तरह खेल कूद सकती थी। रॉकी जी, आज उस साधु बाबा की वजह से ही हमारी बच्ची खेल कूद पा रही है। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। टूनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एक दिन हम सब जंगल में जाकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। अब टूनी चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। श्यामपुर का एक छोटा सा जंगल था जिसमें एक बड़ा सा बाजार लगता था और बाजार में अक्सर भीड़ लगा करती थी। गर्मियों के दिनों में ये सारी भीड़ टूनी की पेप्सी शॉप पर लगा करती थी। अरे टूनी चाची,
मुझे जरा ऑरेंज वाली पेप्सी दे दो। और मुझे रेड वाली। बच्चे हो या बड़े, सभी को टूनी की पेप्सी बहुत पसंद आती थी और टूनी चिड़िया पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करती थी। अच्छा फिल्टर, साफ चीनी और बड़ी ही साफ सफाई से वो पेप्सी बनाया करती थी। वो जूस बनाकर उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में डाला करती थी। टूनी की 1 रुपए वाली पेप्सी बहुत बिका करती थी। कुछ ही देर में उसका सारा स्टॉक खत्म हो जाया करता था। अरे चाची, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, सब खत्म हो गई, अब कल आना। टूनी की दुकान के सामने चीचू कौवे की दुकान थी। चीचू आइसक्रीम बेचता था, पर गर्मी होने के बाद भी उसकी आइसक्रीम नहीं बिक रही थी। पता नहीं टूनी पेप्सी में क्या मिलाती है, सारे जंगल के पक्षी उसी की पेप्सी लेते हैं। 1 रुपए वाली पेप्सी में भला क्या स्वाद होगा? मेरी तो आइसक्रीम तक खराब हो रही है। स्वाद का तो पता नहीं, लेकिन उसकी पेप्सी आइसक्रीम से सस्ती है। हाँ, हो सकता है। क्यों ना आप भी पेप्सी बेचना शुरू कर दें? अरे पर पेप्सी बनाएगा कौन? पेप्सी बनाने की जरूरत थोड़ी है, बाजार में बहुत सारी कंपनियां पेप्सी बेचती है। आप भी उनसे खरीद कर बेच सकते हो। सोच लो, बहुत मुनाफा होगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं कल ही शहर जाकर बहुत सारी पेप्सी लाऊंगा। फिर अगली सुबह चीचू कौवा शहर से बहुत सारी पेप्सी ले आया और सारी पेप्सियां लाकर उसने अपने फ्रिज में रख दी। अच्छा किया। अब बाहर एक बोर्ड लिख दो जिस पे लिखा हो कि यहाँ पेप्सी मिलती है। चीचू कौवा एक बोर्ड पर लिख देता है कि यहाँ पेप्सी मिलती है और ये बोर्ड वो अपनी दुकान के बाहर लगा देता है। कुछ देर बाद ये बोर्ड एक छोटे तोते के बच्चे ने पढ़ा। चीचू काका, यहाँ पर पेप्सी के कौन से कलर है? यहाँ पर सारे कलर है, तुम्हें कौन सी चाहिए बताओ? मुझे तो एक येलो वाली और एक ऑरेंज वाली चाहिए। चीचू कौवे ने उस छोटे तोते के बच्चे को 2 पेप्सी के पैकेट दे दिए। चिंटू वहीं खड़ा होकर पेप्सी पीने लगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है, मजा आ गया। ये लो, एक और पेप्सी मेरी तरफ से फ्री। जाकर अपने दोस्तों को बताना कि मेरी दुकान पर पेप्सी मिलती है। ठीक है काका, जरूर बताऊंगा। चीचू का ये फंडा काम कर गया। चिंटू तेजी से उड़ते हुए अपने जंगल में गया और कुछ देर बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ लौटा। दोस्तों, ये वही दुकान है। भैया, मुझे एक ऑरेंज वाली देना। और मुझे 3 लाल वाली। चीचू ने सबको पेप्सी दे दी और उसके बाद कई पक्षियों ने उसकी दुकान से पेप्सी खरीदी। अरे वाह, ये काले रंग वाली पेप्सी तो मैं पहली बार पिया हूँ। और भी बहुत सारे फ्लेवर्स है, नींबू पानी, काला खट्टा। अरे वाह भाई वाह, अब तो रोज अलग अलग फ्लेवर पीऊंगा। चीचू कौवे की दुकान की वजह से टूनी चिड़िया की दुकान पर ग्राहकों की कमी हो गई थी। मुझे थोड़ा सब्र से काम करना होगा। चीचू ने नई नई पेप्सियां बनाना शुरू कर दी है, इसीलिए जंगल के सारे पक्षी उसी की दुकान पर जा रहे हैं। पर मुझे यकीन है वो सब एक न एक दिन मेरी दुकान पर वापस लौटेंगे। टूनी अपने आप को तसल्ली दे रही थी। अगले कुछ दिनों तक चीचू कौवे की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी रही और यहाँ टूनी चिड़िया का धंधा ठप हो गया था। एक दिन टूनी चिड़िया की दुकान पर सोनू सेठ आता है। क्या हुआ टूनी, आज कुछ परेशान लग रही हो? अब क्या बताऊं मुखिया जी, चीचू शहर से पेप्सी लाकर बेच रहा है। अब मेरे ग्राहक कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये तो बस कुछ दिनों की ही बात है। किसी भी नई चीज के पीछे ये जंगल वाले दौड़ पड़ते हैं। तू तो जानती ही है, सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है तेरी पेप्सी शहर की पेप्सी से तो बहुत अच्छी होगी। चल एक काम कर, मुझे 50 पेप्सी दे दे। शहर से आज मेरे पोता पोती आ रहे हैं। टूनी ने मुखिया जी को 50 पेप्सी दे दी और वो खुशी खुशी वहाँ से चले गए। टूनी फिर भी दुखी थी। फिर एक दिन शहर से चुलबुल चीचू की दुकान पर आती है। मुझे एक लाल पेप्सी देना। चीचू ने जैसे ही फ्रिज से पेप्सी का पैकेट निकाला तो डॉक्टर चुलबुल ने मना कर दिया। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो आपने पेप्सी मांगी थी। हाँ, लेकिन मुझे ये केमिकल वाली नहीं चाहिए। वहीं खड़े एक पक्षी ने डॉक्टर चुलबुल से पूछा, ओ बहन, इस पेप्सी में कौन सा केमिकल है? ये पेप्सी शहर की फैक्ट्रियों में बनती है। वहाँ इसे बनाने के लिए कई सारे केमिकल्स यूज करते हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, जिससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर पेप्सी लेने क्यों आई हो? मैं तो यहाँ वो पेप्सी लेने आई थी जो इसी गांव में बनती है। अच्छा, तो आपको टूनी की पेप्सी लेनी है, उनकी दुकान सामने है। डॉक्टर चुलबुल वहाँ से चली गई
और जंगल के सारे पक्षी शहर की केमिकल वाली पेप्सी की बात करने लगे। केमिकल वाली पेप्सी की बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई और सभी बच्चों के माता पिता ने चीचू कौवे की दुकान से पेप्सी लेने के लिए मना कर दिया। आज से चीचू काका की दुकान से पेप्सी मत लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल का यूज किया जाता है। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुझे सुई लगेगी। ना बाबा ना, मुझे सुई नहीं लगवानी। सभी पक्षियों को टूनी चिड़िया की अच्छाई समझ आ गई और एक बार फिर टूनी की पेप्सी बिकने लगी।